परिचय बताइए। मेरा नाम आदित्य कुमार है और मैं CISF UTPS उकाई में डिप्टी कमांडेंट के पद पर कार्यरत हूँ। जब आपको पहली बार केबीसी से कॉल आया तो आपको क्या लगा कि फ्रॉड कॉल है कि सही कॉल है? एक्चुअली सबसे अच्छी बात है KBC की, ये कभी भी किसी से भी कोई पैसा नहीं लेते और जो भी कॉल करते हैं, ये आप देखेंगे कि अमिताभ बच्चन सर भी हर एपिसोड में ये बात बोलते हैं कि कोई भी अगर आपको कौन बनेगा करोड़पति से फ्रॉड कॉल आते हैं तो बिल्कुल फ्रॉड है। ये कभी किसी से कोई पैसा नहीं मांगते हैं, अपनी डिटेल शेयर मत कीजिए। ये कोई पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपसे चेक, ये सब नहीं मांगते। तो कई बार ऐसा होता है ना, पैसे नहीं मांग रहा है, ठीक OTP मांग रहा है या कुछ भी मांग रहा है, ऐसा मत शेयर कीजिए, वो कुछ नहीं मांगते हैं आपसे। तो जब मेरे को पहला कॉल आया था, इसी से मुझे पता लगा कि वो जेन्युइन कॉल है, क्योंकि उन्होंने मेरे को बताया कि हम ऐसे KBC से पहुँच रहे हैं, बोल रहे हैं, और उन्होंने क्लियरली बताया कि हमें आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, आप बस अपने ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करिएगा और जब आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए आएंगे तो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आइए। तो इससे पता लगता है कि वो जेन्युइन कॉल है। आप केबीसी तक कैसे पहुँचे, क्या प्रोसेस किया था आपने? अच्छा, सबसे पहले तो सोनी लिव पे एक विंडो खुलती है जिसमें 15 दिन में आपको आंसर्स देने पड़ते हैं। तो वो ऑनलाइन ही होता है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसके लिए भी आपको सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट उस पर ऐप खोल के, और ये जनरल नॉलेज का गेम होता है, तो मैं तो वैसे भी यूट्यूब पे भी कुछ ना कुछ जनरल नॉलेज से रिलेटेड देखता रहता था। तो सोनी लिव ऐप पे मैं खोल के देखता था, उस पर आंसर देता रहता था और फिर वहाँ से आपको एक मौका मिल जाता है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तक खेलने का। उकाई आपके लिए माना जाता है लक्की है। मैं तो इतने साल से आप कोशिश कर रहे थे केबीसी में जाने के लिए। 8 साल से मैं तैयारी कर रहा था कौन बनेगा करोड़पति मानी के लिए, बट मुझे लगता है उकाई मेरे लिए बहुत लकी रहा, क्योंकि मेरा प्रमोशन यहीं हुआ और यहीं आते ही मेरे को 2 महीने 3 महीने के अंदर अंदर KBC से कॉल आ गया और उम्मीद है कि मेरी शादी भी UTPS उकाई में ही होगी। जब आपका कॉल आया केबीसी से, आपने अपनी फैमिली को बताया, उन लोग का रिएक्शन कैसा सबसे था? पहला कॉल मैंने अपने घर वालों को ही किया था और वो इतने खुश थे, उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। उन्हें लगा था कि जैसे एक तो ना ड्रीम कम ट्रू, या बोलता है इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू, वो वाली उन्हें फील आ रही थी कि इतना अच्छा कैसे, मतलब कैसे 8 साल से तो हुआ नहीं। और यही था, शुरू में इंसान बहुत ज़्यादा एंथुजियास्ट रहता है, फिर लगने लग यार सब अपनी लोगों को बुलाते हैं, शायद सब कुछ फेक होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो आप बस ट्राई करते रहिए और मेहनत का रिवॉर्ड जो होता है वो एक टाइम के बाद ही मिलता है। ये अमिताभ बच्चन सर से मिलके आपको क्या कैसा लगा, कैसे उनका? एक्चुअली ये पैसों की बात है ही नहीं, ये सबसे बड़ी बात है कि मैं अमित जी से मिला। मून सर की पर्सनैलिटी ऐसी इतनी डायनामिक और इतनी बढ़िया पर्सनैलिटी है ना, कि वो ऑफ स्क्रीन भी ऐसी रहते हैं, उसी लहजे में बात करते हैं जैसे वो ऑन स्क्रीन करते हैं। तो उनके बात करने के ढंग में, उनके बोलने के लहजे में वही अपनापन दिखता है, और वो ये लगने ही नहीं देते कि आप कहीं दूर से आए हो या फिर आप उनसे पहली बार आए हो। वो सबको अपना बना रहे हैं, वो फीलिंग बहुत अच्छी फीलिंग थी। उत्तराखंड में आप जब घर गए और उकाई आए, आपका तो स्वागत जबरदस्त हुआ होगा, सभी के लिए प्राउड मोमेंट ही था। प्राउड मोमेंट था। उत्तराखंड में मैं जा नहीं पाया, बट हाँ मेरे गांव में सभी आए थे और मेरे गांव वाले बहुत खुश थे। मेरा गांव गुरुकुल नार्थ में पड़ता उत्तराखंड में, जैसे मैंने KBC में बताया था। तो वहाँ पर मेरी दादी वगैरह से भी सभी मिले थे और मेरे चाचा जी वगैरह सब वहीं रहते हैं, तो सबसे मिलकर सब बहुत खुश थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था सबको लग रहा था कि हाँ मेरे गाँव का नाम रोशन हुआ है। लास्ट सवाल, 1 करोड़ आप जब जीते, वो मोमेंट कैसे? वो मोमेंट मैं अपनी लाइफ टाइम नहीं भूल सकता। वो ना ऐसा मोमेंट था 1 करोड़ जीतने के बाद कि जैसी वो सर चिल्ला ना 1 करोड़, मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या कर, वो क्या हो गया, कैसे हुआ। बस ये है कि भगवान की दुआ थी और सभी का आशीर्वाद था कि मैं वहाँ तक पहुँच गया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।